very energetic and warm welcome to the one and only Dr. Vivek Bindra. आज से कुछ साल पहले आपने एक स्टेडियम में एक सेमिनार किया था जिसमें आपने मेरे बारे में कुछ कहा था। तभी मेरा मन हुआ था, मैंने कहा एक बार साथ में स्टेज पर आकर के हम कुछ धमाका करेंगे। कुछ कैसे? I can! No, come on, one more time. I can! I will! Bounce back! Bounce back! भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो ये था इनका बाउंस बैक। हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस साइड मुजम्मिल पटेल, अ मेडिकल स्टूडेंट। तो आज का जो मैं टॉपिक लेके आऊँ आपके सामने बहुत ही बढ़िया और वंडरफुल टॉपिक है, जिसमें हम बात करेंगे कि संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा। एंड मैं एट द एंड ऑफ वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा MLM एक्सपोजर, मतलब जो MLM जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है, कैसे स्कैम चलाया जाता है, कैसे आपका ब्रेन वॉश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं वीडियो के फर्स्ट टॉपिक पे, जो कि संदीप माहेश्वरी एक भारत के बहुत ही बढ़िया मोटिवेशन स्पीकर है। और हम बात करें तो वर्ल्ड का वंडरफुल जो चैनल है एंटरप्रेन्योरशिप का, वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा का है। तो ये दो लोग भी हमेशा हमको मोटिवेट करते हैं ना, अपने लाइफ में एक अच्छा रास्ता बताते हैं। बट आज इन दोनों में जो कंट्रोवर्शियल हो चुका है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो क्या होता है, कुछ दिन पहले अगर मैं बात करूं तो 2 वीक्स एगो संदीप माहेश्वरी के साइड से एक वीडियो अपलोड होता है उनके यूट्यूब चैनल पर, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, बिग स्कैम एक्सपोज। तो ये वीडियो में जो दो लड़के हैं वो बताते हैं कि कैसे एक ब्रेन वॉश किया जाता है, MLM क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। को ना बिजनेस में इंटरेस्ट था शुरू से ही, तो मैं बिजनेस मतलब एक्सप्लोर भी करता रहा मैं अपने आप को, ये सब चीज़ें। तो मेरे को ना 5 महीने पहले मेरे को एक दिखा, काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं वो, और मेरे को अच्छा लगा कि मैं इनसे बिजनेस सीख सकता हूँ, ऐसा कुछ मैंने फिर एनरोल वगैरह करा, कोर्स वगैरह थे उनके ऐसे टाइप के। अब क्या आ रहा है, 3 महीने बाद मेरे को दिक्कत क्या आ रही है, उस जो प्रोडक्ट जब बता रहे हैं कि ऐसा है मतलब ये करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा ये, तो मेरे को मतलब वो जो मैं एक्चुअली में आया था इस पर्पज़ को, जो मैं देख कर आया था वहाँ पर कि मेरे को ये मिल जाएगा, मतलब बिजनेस सीखने को मिल जाएगा, और मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसको लेकर, जो कोर्स को लेकर, वो एक्चुअली में कुछ भी नहीं था उसमें, सब फेक था सब। कितने पैसे दिए आपने वहां पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपए? जी सर। मैंने यूजुअली जो देखा है यूट्यूबर्स वगैरह जो करते हैं वो तो 2-4-5,000 रुपए का होता है। हाँ, लेकिन वो काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं सर, काफ़ी बड़े। इंडिया के हैं बाहर के हैं? नहीं सर, इंडिया के सबसे मतलब काफ़ी नाम है उनका यूट्यूबर में। उनका कोई कोर्स आपने लिया जिसके लिए आपने 50,000 रुपए दिए? बिल्कुल। अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये आ रही है ना, जो कोर्स जिस तरह से उन्होंने बनाया था, जिस तरह से उन्होंने मार्केटिंग करी थी कि ये कोर्स में आपको ये बिज़नेस की ये लर्निंग मिल जाएगी, ये बिज़नेस सीख लो किस तरीके से आप, मतलब उन्होंने चाहते कि बिज़नेस यहाँ से पक्का बिजनेसमैन बन जाओगे, ऐसा करके कि यहाँ अगर आ गए तो बिजनेसमैन ही बनोगे आप। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, वहाँ वो सेल्समैन बना रहे हैं, मोटिवेशन देकर वो माइंड डाइवर्ट कर देते हैं। तो वो वीडियो देखने के बाद पता नहीं, अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करें संदीप माहेश्वरी सर का जो कम्युनिटी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो वो बोल रहे हैं, माई टीम इज़ अंडर लॉट ऑफ प्रेशर टू डिलीट माई लेटेस्ट वीडियो। तो ये आता है डॉक्टर विवेक बिंद्रा साइड के, मतलब उनकी साइड से बोला जाता है कि ये वीडियो डिलीट करो, बट संदीप माहेश्वरी इसको नहीं करते, फिर ऐसे ही चलता रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑफिशियली उनको बहुत बार जब धमकी दी जाती है तो वो और एक कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं, मेरे प्यारे विवेक बोलकर, जिसमें एक तरफ से आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन के लिए धमकी दी, ऐसा वगैरह वगैरह वो कम्युनिटी पोस्ट में वो बताते हैं। तो ये आने के बाद डॉक्टर विवेक बिंद्रा है वो चुप नहीं रहते, वो क्या करते हैं, अपनी साइड से कम्युनिटी पोस्ट करते हैं जिसमें वो लिखते हैं, संदीप भाई, आई वॉच योर लेटेस्ट वीडियो बिग स्कैम एक्सपोर्ट, सिंस यू कन्फर्म इट इज रिलेटेड टू माई एंड माई कंपनी, आई फील्ड दैट आई शुड ओपनली डिस्कस इट विथ माई ऑफिशियल ID। मतलब वो बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि वो हमने किया है, वो हमसे हुआ, हमने एक स्कैम किया है, तो आप ओपनली मुझसे बात करिए। ये होता है डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साइड से। तो ये होने के बाद भी जब हमारे डॉक्टर विवेक बिंद्रा है वो ये बोलने के बाद चुप बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद संदीप माहेश्वरी फिर से कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं जिसमें वो लिखते हैं, सेलिंग अ कोम्ब or a course to those who need it is not a scam, it is genuine business, but selling a comb worth 50 to a bald person claiming that it's a magical comb that will grow their hair within a month is a scam। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, अगर कोई आप अगर जो कॉम्ब होता है, जो
जो बालों के लिए यूज किया जाता है, अगर वो आप बेच रहे एक मतलब जो कि एक गंजे आदमी को, तो उसे स्कैम बोलते हैं। उसको मोटिवेट कर कर अगर आप बेच रहे हो तो उसको स्कैम बोलते हैं। ये कहना है हमारे संदीप महेश्वरी का। ऐसी बात होती है। उसके बाद जो हमारे डॉक्टर विवेक बिंद्रा है, वो एक वीडियो, उसका जो 10 डेज का MBA जो उनका एक कोर्स है, उसके फर्स्ट वीडियो पे ही वो बोलते इनके बारे में बात करते हैं और वो ओपनली चैलेंज देते हैं कि आप मुझे कहीं भी मिलो, कहीं भी बात करो, मैं सबके सामने आने के लिए रेडी हूँ। जाने मन, आपका ऑफिस, आपकी टीम, आपका कैमरा, आपके लोग, मैं अकेले आऊंगा, सवाल कर लो जितने मर्जी कर लो, क्यों नहीं बुलाया? मैं तो आज तक वेट कर रहा था कि आप बुला लोगे। दूसरी साइड सुननी चाहिए। एक साइड सुन के स्कैम कैसे कह सकते हो आप? आपसे आधी उम्र के थे बच्चे वो, आप डबल उम्र के हो। इतनी तो आपके अंदर मैच्योरिटी होनी चाहिए थी भाई। आपसे कोई सवाल करे कितना बुरा लगता है ना, आपको फट से कम्युनिटी पर डाल देते हो, कितना बुरा लगता है। पर कोई तो चाहिए जो आपसे भी सवाल कर सके। रिस्पेक्ट के साथ ही कर रहा हूं, कोई लड़ाई थोड़ी कर रहा हूं आपसे, बहुत प्यार से रिस्पेक्ट से कर रहा हूं कि आपका जगह, आपकी ऑफिस, आपका टीम, आपका कैमरा, मुझसे सवाल करो आप, मैं आके जवाब दूंगा। क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि आपको जाना था बिजनेस कोचिंग की इंडस्ट्री में, आपने बड़े बड़े अखबार की एड्स दिए। क्या सबको पता है ये बात कि आप 36 लाख रुपए लेते हैं 2 घंटे की कंसल्टिंग का? सबको पता नहीं है। अभी उसकी भी डिटेल बात करता हूं मैं। क्या होता है स्कैम? कैसे आपने 1.5 घंटे के कंटेंट को 10 मिनट कर दिया और लीडिंग क्वेश्चंस पूछे वहां। बट इन दोनों के बीच में सही या गलत हमको अभी तक भी समझ में नहीं आ रहा कि किसकी गलती है, कौन कहाँ किसकी मिस्टेक है। बट इससे ये तो क्लियर हो रहा है कि MLA में एक बहुत बड़ा स्कैम है। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या रियली डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने स्कैम किया है? तो देखो, हर एक कोर्स की एक वैल्यू होती है। कोई 50,000 का होता है। अगर आपकी वैल्यू, अगर आपके पढ़ने की वैल्यू ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप ज़्यादा पैसे भरते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, कम पैसे में पढ़ सकता हूँ, तो आप पढ़ सकते हैं। वो आप पे डिपेंड होता है। तो यहाँ पर कोर्स कितने का वो मैटर नहीं करता, बट वो कोर्स से क्या ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उससे क्या आपको एक ग्रिड, एक नीड आपको क्रिएट की जा रही है आपको वो प्रोडक्ट फॉरवर्ड करने के लिए, ये एक स्कैम हो सकता है। तो ऐसे ही चलते रहता है। फिर उसके बाद जो संदीप महेश्वरी, वो विवेक बिंद्रा के 3 बिग मिस्टेक्स अपनी कम्युनिटी पोस्ट में फिर से डालते हैं। डालने के बाद वो जो वीडियो अपलोड करते हैं, वो वीडियो डॉक्टर विवेक बिंद्रा अपलोड करने के बाद संदीप महेश्वरी और एक वीडियो लाते हैं जो कि स्टॉप विवेक बिंद्रा। तो स्टॉप विवेक बिंद्रा में वो पूरी लीगली कैसे होता है, क्या होता है, किसको स्कैम बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू इंडियन जो एक्ट रन हुआ था उनके द्वारा वीडियो में सारी चीज़ें बताते हैं। मैंने 1 हफ्ता पहले एक वीडियो अपलोड करी थी बिग स्कैम एक्सपोज के नाम से। तो आपके हिसाब से इस पूरी लड़ाई में कौन सही है, कौन गलत है? नहीं, सिर्फ ये नहीं बोलना है कि आप प्रॉपर लॉजिकली ये बताना है कि अगर मैं सही हूं तो क्यों हूं, और अगर मैं गलत हूं तो क्यों हूं। अब जरा इस इंसान के बैकग्राउंड को देखो कि इंसान है कौन। ये अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? डॉक्टर। जब यहां पर ये आए थे तो मुझे लगा था डॉक्टर है, लेकिन बाद में जब मैंने रिसर्च करी अभी पिछले 1 हफ्ते में ये सब जो हुआ है, तो मुझे पता लगा इन्होंने कोई MBBS नहीं किया है इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से, या US से, UK से, कहीं से कुछ नहीं किया है। कहां से डिग्री मिली है, कैसे मिली है, वो अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। किसने बोला पाकिस्तान से? देखो, मैं आपको हिंट देता हूं। पाकिस्तान इंडिया का नेबर है, ऐसे ही इंडिया का एक नेबर है बांग्लादेश, श्रीलंका। अभी काम करते हैं, अब लीगली बात करते हैं कि स्कैम है या नहीं है, कि मतलब हमारी कंट्री का जो लॉ है वो क्या बोलता है, उसको स्टडी करते हैं। उसके लिए मेरे पास में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इसका मैं लिंक दे दूंगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे। तो आप क्लिक करके डायरेक्टली जा करके गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स है वहां पे जा करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट कह रही है, ये उनके नोटिफिकेशंस है। सबसे पहले ये समझो कि ये जो स्कैम्स है ना इस तरह के, ये आज से नहीं चल रहे हैं, ये पिछले 100 साल से चल रहे हैं। तो इसके लिए 1978 में एक एक्ट बना था जिसको बोलते हैं प्राइज चिट एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट, जहां पर के इस तरह की जो मनी सर्कुलेशन स्कीम्स होती हैं या पिरामिड स्कीम्स होती हैं, उन सबको बैन कर दिया गया था। ये होने के बाद कुछ दिन या 2 दिन के बाद ये आती है बात
कि इंदिरा सर है उनके ऊपर केस फाइल हो जाता है। उनके वाइफ मतलब उनकी जो शादी हुई थी जिसके साथ वो 6 दिसंबर को उनकी शादी होती है, फिर 7 दिसंबर को उनके जो फिजिकल एलिगेशन और जो फिजिकल हरासमेंट भी हम इसको बोल सकते हैं, जिसमें वो टॉर्चर टाइप अपने वाइफ को मतलब वाइफ पे हाथ उठाते हैं। ये कुछ ऐसा केस हमारा वीडियो है। तो यहाँ पर कुछ भी हो, चाहे वो गलत चाहे ये गलत, बट एक बात क्लियर है कि जो लोग हमें इंस्पायर करते हैं, जो लोग हमें आगे बढ़ाने के लिए इतना कुछ क्रिएट करते हैं, वही लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है सबके लिए, क्योंकि हर कोई उन्हें देखकर ही ग्रो किया, उनके वीडियोस देखता है। संदीप महेश्वरी प्लस डॉक्टर विवेक बिंद्रा, अभी तक हमें क्लैरिटी ये नहीं मिली कि क्या स्कैम है। हाँ, स्कैम अगर है तो क्लियर हो जाना चाहिए, अगर स्कैम नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। गलती हो सकती है किसी भी इंसान से, तो हम किसी को जज तो नहीं कर सकते। बट जैसे अब मैं बात करूं, अगर कोई अगर आप एक लड़के हो, क्योंकि ज़्यादातर ये जो हुआ है जिसके साथ भी स्कैम जिसको बोला जा रहा है, ये ज़्यादातर यंग लड़कों के लिए हुआ है। जब लड़का एक लड़की के लिए अगर 4 से 10 हज़ार इन्वेस्ट करता है, अगर उसका वो पैसे चले जाते हैं तो भी वो टेंशन नहीं लेता, क्योंकि उसको लगता है कि मुझे एक अच्छा फील हुआ है। वही जगह अगर वो कुछ सीखने के लिए पैसे लगाता है तो उसे फील करने लगता है कि अगर मैंने 10 हज़ार लगा दिए, 50 हज़ार लगा दिए। तो ये माइंडसेट होता है लोगों का। जब कोई सीखने की चीज़ अच्छी होती है तो उसको वैल्यू नहीं दी जाती। जो एक आपका फ्यूचर जिसमें नहीं है, वो चीज़ अगर आप कर रहे हो या करा रहे हो, वो आपको अच्छी लगती है। तो हमको सोचना है। और बात करेंगे MLM की, तो मल्टी लेवल मार्केटिंग आजकल अगर बात करें लॉकडाउन कोविड में अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम यही चल रहा था, क्योंकि हर कोई इसका शिकार हुआ है। हर किसी को पता है कि बोला जाता है कि आपके पीछे 2 बंदे जोड़ने, उनके नीचे 2। तो ये जो अपर जो लोग होते हैं उनके साथ उनके पास ही पूरा पैसा आता है, बट वो जो नीचे लोग रहते हैं, जो डाउनलाइन अपलाइन जो होते हैं, वो डाउनलाइन को बहुत प्रॉब्लम होती है। जो अपलाइन से उनके पास पैसा आते रहता है। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है। आपको डिटेल में आप कहीं भी सर्च करके देखो, आपको पता चल जाएगा। काफ़ी वीडियोस भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बट मेरा काम यही बताने का था कि MLM से बचो। स्कैम बहुत खतरनाक चीज़ है। आजकल बच्चों को बहुत यही कि प्रोडक्ट सेल करने के लिए बताया जाता है। बहुत सारे कंपनीज है और कई ग्रेट एक्सपर्ट्स भी इसके बारे में अच्छी भी राय देते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग यही है कि एक बहुत बड़ा स्कैम है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा बोलने का मतलब किसी को कॉन्ट्रोवर्शियल, किसी के अगेंस्ट नहीं जाना है, बस क्लैरिटी देना है कि क्या सोच है, लोग क्या सोच रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। ये मैं आपको एक्सपोज करके बता रहा हूँ कि दोनों के साइड से क्या हुआ था। अब आगे हम देखते हैं और क्या होने वाला है। तो आप सतर्क रहिए, अपना जो भी कर रहे हो उसमें अच्छे से मन लगा कर करिए टिल द टाइम। और ये वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो, जिसको भी आप शेयर कर सकते हो, जिसको आप क्लैरिटी देना चाहते हो तो इसको लाइक मारो, एंड जो बेल आइकन है उसको दबाओ एंड सब्सक्राइब करो। आपकी सपोर्ट की नीड है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द टाइम। मेहनत करो और आगे बढ़ो।